बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर जो महफूज फैसला है उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई और जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने इस केस का फैसला महफूज किया, जस्टिस अकील अब्बासी दूसरे जज थे। इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल उन्हीं का मामला, उन्हीं से जुड़ा मामला जो उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई को चैलेंज किया है। इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। अब वो जो जजिस कमेटी है जिसको जस्टिस याहिया अफरीदी हेड कर रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने 6 रुकनी बेंच जो है वो कायम कर दिया। वो 6 रुकनी बेंच जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में कायम किया गया। अब इसका मतलब कि जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला कलअदम हो जाएगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, असल में देखें कि सिंध हाई कोर्ट में एक इनकम टैक्स के हवाले से केस उसका फैसला हुआ और वो जो सिंध हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स के हवाले से फैसला दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकम टैक्स के हवाले से अपील आई थी उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी केस की समाअत कर रहे हैं। अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र आ रहा है, आईनी तरमीम का जिक्र आ रहा है। हालांकि वो मामला आईनी नहीं है। जो सिंध हाई कोर्ट का इनकम टैक्स के हवाले से फैसला था वो मामला आईनी नहीं है, वो बिल्कुल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है। लेकिन उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह चुके हैं कि जी ये 26वीं आईनी तरमीम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कोई वैसे डर जाए तो अलग बात है। अब उसमें अदालती जो मुआविन थे, 2 जो अदालती मुआविन थे जिनको जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकर्रर किया, वो हामिद खान थे जो साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और पीटीआई के सेनेटर हैं और सीनियर रहनुमा हैं। दूसरे मुनीर मलिक जो साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं, उनको अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया। ये 2 अदालती मुआविन थे जिनको जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकर्रर किया। उसके बाद 2 मजीद अदालती मुआविनीन का इजाफा हुआ। एहसन बोन साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और ख्वाजा हारिस जो बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं, जो बड़े फेमस पॉलिटिशियंस के बड़े प्रोमिनेंट लॉयर तस्वुर किए जाते हैं, उन दोनों को अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया। अब जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने दौरान समाअत, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने दौरान समाअत जो 2 अदालती मुआविन जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकर्रर किए थे उन पर एतराज आयद किया। एक हामिद खान साहब और दूसरे मुनीर मलिक साहब, और एतराज इस बुनियाद पर आयद किया गया कि ये जो दोनों अदालती मुआविन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, ये दोनों तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजार हैं। इन्होंने ही तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो जुडिशल विंग था उसको मुतहरिक किया, तो हम तो इनके ऊपर एतराज आयद करते हैं। फिर उसके दौरान क्या दिलचस्प रिमार्क्स अदालत ने दिए उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है उसका जो महफूज फैसला है, पहले उसके ऊपर बात करूंगा। फिर जो उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई को चैलेंज किया, जो उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई को चैलेंज किया उसके ऊपर भी बात करूंगा। पहले तो जी आ जाते हैं इस मामले के ऊपर कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज हुआ है। ये हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर है अरफा फिरोज जकी साहब, जियो न्यूज़ के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी ये खबर है। बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने की। मंसूर अली शाह ने कहा कि समाअत मुकम्मल हो गई है, फैसला बाद में सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि हमारे सामने बुनियादी सवाल यह है कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी कैसे वापस ले सकती थी। जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस कैसे ले सकती थी, मतलब उन्होंने यह सवाल किया कि जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी, सवाल उठाया। फिर अदालती मुआविन वकील हामिद खान ने कहा कि कुछ जजेस को कम इख्तियारात
मिलना और कुछ को ज्यादा मिलना ऐसा नहीं हो सकता। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह सवाल अलग है कि हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो यह सवाल उठाया जा सकता था। हमारे सामने केस कमेटी के वापस लेने से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी का हिस्सा है। बादियो नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि 2 रुकनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बज़ाहिर लगता है कि इस मामले पर कंफ्यूजन है। जस्टिस अकील अब्बासी ने हामिद खान से सवाल किया कि आर्टिकल 191A को कैसे देखते हैं। माजी में बेंचेस ऐसे बने जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात कम कर दिए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम का सवाल आ जाएगा। क्या किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया की बजाय एग्जेक्टिव बनाता है? जस्टिस मंसूर ने सवाल किया और फिर हामिद खान ने कहा कि बेंचेस अदलिया की बजाय एग्जेक्टिव बनाए, ऐसा कहीं नहीं होता। जस्टिस मंसूर ने कहा कि 191A के तहत आईनी बेंच जुडिशल कमीशन बनाएगा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि 191A को हमारे सामने रखें तो क्या ये ओवरलैपिंग नहीं है? फिर जस्टिस मंसूर ने कहा कि जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि राजा आमिर केस भी फुल कोर्ट बना था। राजा आमिर केस में भी फुल कोर्ट बना था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 2A के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं, सवाल उठाया। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज कर सकती है, यह भी सवाल किया। वकील हामिद खान ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करने वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत फुल कोर्ट चीफ जस्टिस बनाएंगे या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, सवाल किया। क्या जुडिशल ऑर्डर से फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया जा सकता है? तो अदालती मुआविन एहसन बोन ने कहा कि आइन में 26वीं तरमीम में इख्तियारात समात कर दिए गए हैं। आइन और कानून की आईनी हैसियत का जायजा आईनी बेंच ही ले सकता है। जस्टिस मंसूर, सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने कहा कि हमारे हुक्म में यह लिखा है कि 191A कानून के मुताबिक है या नहीं। बोन साहब, दुनिया की कोई मिसाल बता दें जहां बेंच अदलिया के सवा कोई और बनाता हो। हम तो सिर्फ इस सवाल का जायजा ले रहे हैं। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया की आजादी के खिलाफ तरमीम को हम देख भी नहीं सकते। मतलब अब उन्होंने बहुत से ऐसे सवालात किए। फिर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है जो उसको चैलेंज किया गया, उसके ऊपर आने जा रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो काज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दी है। अब एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जो चैलेंज किया इस पूरे मामले को, इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो इसके सरबराह होंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत अली। अब ये जो 6 रुकनी बेंच है ये 27 जनवरी दिन 1 बजे इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। ये इंट्रा कोर्ट अपील पर जजेस कमेटी के जो 2 जजेस हैं, जस्टिस याया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में, जो 27 जनवरी को दोपहर 1 बजे आई थिंक इस केस की समाअत करेगा। अब इस समाअत के आगाज पर जस्टिस मंसूर अली खान ने इस्तफसार किया कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता, जिस पर वकील हामिद खान ने अदलिया को बताया कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। अब इस पर एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने अदालत में शोकाज का जवाब जमा करवाया, जिसमें इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन्होंने अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की। इन्होंने अदालत से शोकाज नोटिस वापस लेने की भी इस्तदा की। ज़राए ने बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने अदालती ऑर्डर पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजा था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फिर बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स इसमें आए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से जारी इलामिये के मुताबिक
रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मुर्तकिब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर किया। फिर इस एलामिया में कहा गया कि एडिशनल रजिस्ट्रार के ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मामले को देखने की हदायत की गई। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो अब आईनी बेंच का रोला जो है वो तो सर बहुत बड़ा फड्डा पड़ गया। और सुप्रीम कोर्ट में दरअसल बादी नजर में देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो समझते हैं कि जो उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया तो ये मामला अब फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। अगर अब इस पर फुल कोर्ट बन जाता है तो सर सिंपल इज दैट कि इसके जो बेनिफिशियरी हैं वो तो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, और जस्टिस याहिया अफरीदी जो इसके बेनिफिशियरी हैं उनको नुकसान होगा। अगर फुल कोर्ट बन गया तो जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फारिग हो जाएंगे। तो ये सारा मामला है कि जो आईनी बेंच का रोल है और अपने चीफ जस्टिस ना बनने का जो गुस्सा है वो इस केस में निकाला जा रहा है। तो इस पर ये लड़ाई सर खत्म होती नजर नहीं आ रही। ये कोई बहुत बड़ा तूफान आया जो थमने का नाम नहीं ले रहा और लग ऐसा रहा है कि कुछ बड़ा होगा और कुछ ऐसा होगा कि सारी दुनिया जो है वो हैरान हो जाएगी, क्योंकि ये जो मामलात है जुडिशल मैटर्स जो हैं इसमें जजेस जो हैं उनके दरमियान इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ चुके हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि 2 रुकनी जजेस कमेटी ने नज़रअंदाज किया चीज़ों को, तो इसका मतलब कि मामला गड़बड़ है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।